नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना से 198 नए मामले, एक संक्रमित की मौत। छड़ी के साथ जाएंगे सिर्फ 25 भक्त। मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा प्रशासन ने दी मंजूरी। अब 2 बार होंगे फाइनल पेपर। देश की शिक्षा प्रणाली में होगा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। अब नहीं जाऊंगा विदेश, अपने देश में करूंगा नौकरी। अफगानिस्तान से सरकाघाट लौटे राहुल ने साझा किया दर्द। अब हिमाचल में भी नहीं चलेगा गोरख धंधा। महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित शब्द प्रदेश में बैन। नालागढ़ में बेजुबानों की अवैध तस्करी का भंडाफोड़। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की गुप्त सूचना पर वन विभाग पुलिस की छापामारी। चूल्हे की रोटियों से किनारा, गैस का खाना प्यारा। 80,000 परिवारों को धुएं में रोटी बनाना पसंद नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला अधिवक्ता की मौत। रामपुर के खनेर अस्पताल के स्टाफ और बार एसोसिएशन ने दर्ज कराया मामला। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के 198 नए मामले, एक संक्रमित की मौत। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 198 मामले आए, जबकि कुल्लू में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 12,196 सैंपल लिए गए थे। इसमें से 84 पेंडिंग मामले हैं। बता दें कि राज्य सरकार में अब संक्रमण दर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग व सरकार चिंता में आ गई है। फिलहाल बिलासपुर में 16 नए मामले, चंबा में 19, हमीरपुर में 27, कांगड़ा में 35, कुल्लू में 11, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 52, शिमला में 23, सिरमौर में 5, सोलन में 3, ऊना में 4 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके साथ ही बुधवार को राज्य में 193 नए मरीज कोरोना से ठीक हुए। इसमें सबसे ज्यादा मंडी में 66 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में इस समय 2058 मरीज एक्टिव चल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मंडी जिला में एक्टिव केस 441 है। छड़ी के साथ जाएंगे सिर्फ 25 भक्त। मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा प्रशासन ने दी मंजूरी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में परंपरा का निर्वहन करने आएंगी छड़ियों के साथ यात्रियों को एक सीमित संख्या में आने की अनुमति होगी। मणिमहेश न्यास में हर एक छड़ी के साथ महज 25 लोगों को ही डल झील की ओर जाने की अनुमति देने का फैसला लिया है। साथ ही पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर की छड़ियों के साथ आने वालों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य की है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ना होने की सूरत में यात्री को जाने की अनुमति नहीं होगी। खबर की पुष्टि ADM भरमौर एवं मणिमहेश न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार धीमान ने की है। उल्लेखनीय है कि पवित्र मणिमहेश यात्रा का आयोजन इस वर्ष 30 अगस्त से 12 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान यात्रियों को मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हड़सर रोड पर प्रंघाला में पुलिस की चेक पोस्ट बनाई है। न्यास ने स्पष्ट किया है कि छड़ियों और शिव चेलों के अलावा किसी को भी मणिमहेश जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई यात्री भरमौर तक पहुंच भी जाता है तो उसे बीच रास्ते से लौटा दिया जाएगा। अब 2 बार होंगे फाइनल पेपर। देश की शिक्षा प्रणाली में होगा अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। अब हिमाचल प्रदेश में CBSE की तर्ज पर 2 बार फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने CBSE की तर्ज पर 50-50% सिलेबस को 2 बार एग्जाम करवाने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड ने 9वीं 10वीं जमा 1 व जमा 2 कक्षा के लिए 2 बार की फर्स्ट व सेकेंड टर्म परीक्षा प्रणाली लागू करने की योजना पर कार्य करने को महत्वपूर्ण बैठक भी की है। 9वीं 10वीं पर विचार करने के साथ ही गुरुवार को जमा 1 व जमा 2 को लेकर भी विषय विशेषज्ञों से रणनीति बनाकर फाइनल कर दिया जाएगा। CBSE द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 की परीक्षाएं साल में 2 बार टर्म 1 व टर्म 2 में 50-50% पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित करवाए जाने का निर्णय लिया है। अब नहीं जाऊंगा विदेश, अपने देश में करूंगा नौकरी। अफगानिस्तान से सरकाघाट लौटे राहुल ने साझा किया दर्द। अफगानिस्तान के काबुल से राहुल बराड़ी बिल्कुल सही सलामत सरकाघाट क्षेत्र के रोपा कॉलोनी स्थित अपने घर बुधवार को पहुंच गया। घर पहुंचते ही परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई दिनों से बेटे के इंतजार में बैठी मां ने तिलक लगाकर आरती उतारी। घर पहुंचते ही राहुल ने कहा कि अब कभी भी नहीं जाऊंगा विदेश, अपने ही देश में करूंगा नौकरी। राहुल ने बताया कि फरवरी महीने में वह अफगान गया था। वहां पर USA की कंपनी में बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात था। इसी दौरान वहां पर अफगान और तालिबान के बीच में युद्ध छिड़ गया। रोजाना गोलीबारी होती रही। बाहर जाते तो रात को वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वहां पर अटैक हुआ तो वह कंपनी के दफ्तर में ही थे। 5 दिनों के लंबे इंतजार
इंतजार के बाद हवाई अड्डे पर तालिबान के लड़ाकों द्वारा ही उन्हें 10 गाड़ियों में अन्य भारतीयों के साथ एयरपोर्ट लाया। वहां से यूएस की कंपनी ने उन्हें दुबई तक पहुंचाया। दुबई से लंदन और लंदन से कतर पहुंचे। इसके उपरांत कतर से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट में आए। राहुल के घर पहुंचते ही उनके सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ मां आशा बराड़ी, पिता कर्नल बलवंत बराड़ी, पत्नी आशा कुमारी, 7 साल की बेटी ओजस्विनी ने केक काट कर बकायदा खुशी मनाई। अब हिमाचल में भी नहीं चलेगा गोरख धंधा। महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित शब्द प्रदेश में बैन। हरियाणा के बाद अब हिमाचल में भी गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में गोरख धंधा शब्द को बैन करने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकाली जाए। ये जानकारी भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी एवं अखिल भारतीय योगी नाथ अध्यक्ष समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह ने दी। इससे पहले उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार की तरह हिमाचल सरकार भी उनके आराध्य देव महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित गोरख धंधा शब्द को हिमाचल में भी बैन किया जाए। चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके निवेदन पर तुरंत मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश में भी गोरख धंधा शब्द को बैन कर दिया जाए और इसकी नोटिफिकेशन भी निकाली जाए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं मंत्री वीरेंद्र कंवर का इस तुरंत कार्रवाई के लिए धन्यवाद व आभार प्रकट किया है। नालागढ़ में बेजुबानों की अवैध तस्करी का भंडाफोड़। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की गुप्त सूचना पर वन विभाग व पुलिस की छापामारी। वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की सूचना के आधार पर बुधवार को वन मंडल नालागढ़ व पुलिस विभाग ने संयुक्त रेड अभियान के दौरान वन जीवों व उनके अंगों के अवैध व्यापार का भंडाफोड़ किया है। नालागढ़ के प्रीत नगर कॉलोनी में एक विशेष समुदाय की बस्ती में की गई छापामारी में विभिन्न प्रजातियों के 22 सांप, 2 तोते सहित अन्य वन्य जीवों के जीवांश बरामद किए गए। वन्य जीवों व जीवांशों को पुलिस व वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया है। इस मामले में वन जीव संरक्षण कानून 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत 3 लोगों के गिरफ्तार मामला दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की एक गुप्त सूचना के बाद वन मंडल नालागढ़ और नालागढ़ पुलिस की टीम गठित की गई। इसके बाद नालागढ़ के प्रीत नगर कॉलोनी में एक विशेष समुदाय की बस्ती में सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने इस मामले में काकू सपेरा पुत्र सीफो निवासी वार्ड नंबर 9 प्रीत नगर तहसील नालागढ़ को गिरफ्तार किया है। उसके हवाले से 11 जिंदा सांप, 1 तोता, जीवाश्म व उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा विजय पुत्र काकू निवासी प्रीत नगर कॉलोनी रखगढ़ सोत के हवाले से भी 11 जिंदा सांप, 1 तोता, जीवाश्म व वन्य जीवों को पकड़ने के लिए रखे 6 शिकारी कुत्ते व उपकरण भी बरामद किए हैं। चूल्हे की रोटी से किनारा, गैस का खाना प्यारा। 80,000 परिवारों को धुएं में रोटी बनाना पसंद नहीं। गैस सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इसका इस्तेमाल छोड़ना नहीं चाहते। इसका खुलासा एक सर्वे रिपोर्ट में हो चुका है। दरअसल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3,11,184 पात्र लोगों को अभी तक फ्री गैस कनेक्शन दिया गया है। इसमें से 80,000 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने 3 से ज्यादा बार गैस सिलेंडर को खाली होने के बाद भरवाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस साल ये सर्वे करवाया गया। इस सर्वे से ये तो साफ है कि घरेलू गैस सिलेंडर जितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो लकड़ियों के चूल्हे में खाना नहीं बनाए। प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना ने ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी प्रोत्साहित कर दिया है। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला अधिवक्ता की मौत। रामपुर के खेनर अस्पताल के स्टाफ पर बार एसोसिएशन ने दर्ज करवाया मामला। खनेर अस्पताल पर एक बार फिर से लापरवाही के आरोप लगे हैं। इस बार महिला अधिवक्ता की मौत को लेकर बार एसोसिएशन ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप जड़े हैं। इसी को लेकर बार एसोसिएशन रामपुर द्वारा बुधवार को खनेरी अस्पताल में तैनात कुछ चिकित्सकों के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में मामला
थाने में दर्ज करवाया गया है। खनेरी अस्पताल में एक महिला अधिवक्ता को रविवार को भर्ती करवाया गया था और उस समय पर ऑपरेशन न होने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि महिला का ऑपरेशन खनेरी अस्पताल में किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन फानन में चिकित्सकों द्वारा मरीज की हालत खराब होने पर उसे शिमला रेफर कर दिया। शिमला ले जाते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बेला सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएसपी रामपुर के कार्यालय में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल कोस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।